नमस्कार, इस समय मौजूद है पलवल की सब्जी मंडी में। हमारे साथ मौजूद है अनाज मंडी पलवल एसोसिएशन के प्रधान गौरव तेवतिया। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। गेहूं की आवक तो शुरू हुई है, लेकिन सरकार ने अभी तक गेहूं की खरीद शुरू नहीं की है। आइए जानते हैं गौरव तेवतिया प्रधान अनाज मंडी से कि जो गेहूँ आ रहा है खुले में आसमान के नीचे पड़ा हुआ है और सरकार ने अभी तक गेहूँ की खरीद क्यों नहीं शुरू की है। तेवतिया जी, 1 अप्रैल से गेहूँ आना शुरू हो गया आपका, सरकार ने शुरू नहीं की है, गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है, क्या कहेंगे कि सरकार ने अब तक खरीद क्यों नहीं की है और आड़तियों का क्या रुख है? आड़तियों का स्पष्ट एक रुख है, अब की बारी खरीद हमारी तरफ से आज कर दो, अभी कर दो। और एक तरीके से खरीदने की थी तो वो टेंडर नहीं हुए, सरकार की कमी है, उसमें हमारी कोई कमी नहीं है। जो ट्रांसपोर्ट का जो गाड़ियाँ ले जाती हैं वो टेंडर अभी तक हुए नहीं हैं, शायद आज हुए हों, तो उसके बाद ही खरीद की प्रक्रिया शुरू होती है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि अब हम उसके बाद जो हमने 1 तारीख को बात कह दी कि हमने जब तक सब्जी मंडी का रोज़ जब तक हमको क्लियर नहीं मिलेगा तब तक हम खरीद नहीं कराएंगे। पूरी मंडी एसोसिएशन की मीटिंग हो चुकी है और 6 तारीख को आ रहे हैं हमारे यहाँ औरंगाबाद में सीएम। हम सीएम साहब को ये चीज़ दर्शाएंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कितने अभद्र तरीके से हमारे यहाँ प्रशासन हमारा काम कर रहा है। हम हर चीज़ की जानकारी अब उनको एक लेटर बना रहे हैं, कल उसका टाइपिंग हो जाएगी। उस चीज़ को हम करके ये सारी चीज़ दिखाएंगे। अब इसको भी हम आपके माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि ये चीज़ देखो कि अगर एक ही तरफ का रास्ता है, 2 तरफ के रास्ते हैं और एक गाड़ी और ये 2 गाड़ी आ रही है, इनके बाद दूसरी गाड़ी आ नहीं सकती। और ट्रैक्टर का आने का वहाँ से होता है, जाने का यहाँ से होता है। एक इसी रास्ते पर चल रहे हैं, वो रास्ता सबने कब्जा रखा है, सब्जी मंडी वालों ने कब्जा रखा है। इसीलिए आज आप यहाँ पर आए, हमने इसीलिए कहा कि निवेदन करके कि आप यहाँ आएँ। अनाज मंडी में आपको पीछे ले चलेंगे, पहले इसी चीज़ को दिखाएंगे आप। बिल्कुल, अनाज मंडी में जाने के लिए रास्ता है, जैसा कि गौरव तेवतिया ने बताया। ये पल्ला जो रास्ता है वो जाने का है और ये जो पे खड़े हैं ये आने का रास्ता है। और कई मरतबा तो ऐसा होता है कि दोनों रास्ते जाम हो जाते हैं सब्जी मंडी की वजह से। ये कहना है गौरव तेवतिया का। फ़िलहाल भी जब शाम का समय है तो जो जाने का रास्ता है वो भी बंद है इसमें पूरी तरह से। वो अब कैमरे के सामने हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से रास्ता बंद है, आने जाने में क्या दिक्कतें आ सकती हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अलावलपुर जो है पुल है, जो जीटी रोड है, हाईवे है, वहाँ से अंदर अनाज मंडी के जाने के लिए एक गाड़ियाँ जाएंगी तो कैसे जाएंगी, ये रोड है, ये सब्जी मंडी का रोड है, पूरी तरह से ब्लॉक है। आप देख भी सकते हैं, पैदल भी नहीं निकला जा सकता। 4 व्हीलर की तो बात किया है। 4 व्हीलर का मतलब है कि जो किसान का जो ट्रैक्टर आएगा वो आएगा तो कैसे आएगा, ये रास्ता बंद है। सबसे बड़ी चिंता अनाज मंडी की आड़तियों की ये है, ये रास्ता बंद है। आपको ये चिंता इस बात की है? जी बिल्कुल। फिर कैसे करेंगे? बंद हम खरीद ही नहीं करने देंगे अभी। तो रास्ते और भी तो हैं, ये रेलवे रोड भी है, कॉलेज वाला रास्ता है, खुदा हुआ है। उन दोनों रोडों की कहती, इधर से और इधर से, वो खुदा हुआ है, वो बंद है। इन दोनों रास्ते में मेन रास्ता ये है। ये जो रास्ता है मेन, इससे गाड़ी आती है, उनसे ट्रक नहीं आएंगे, ना उनसे ट्रक जाएंगे, ना ट्रैक्टर आएंगे। ये वजह है। अब इसको आपको कहने की फ़र्क क्या है। अच्छा, सब्जी मंडी एसोसिएशन से अभी बात हुई है? ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, इनकी कोई सुनता नहीं है, ना कोई इनकी मानता नहीं। जैसे आपके अनाज मंडी एसोसिएशन है, एक हुंकार आ जाए तो सारा फैसला बदल देते हैं आप लोग, एक फैसले पे चल देते हैं। सब्जी मंडी भी तो बनी हुई है, एसोसिएशन बनी हुई है, वो भी तो फैसला लेती होगी। उनका कोई फैसला मान्य नहीं है। पंडित जी हैं हमारे प्रधान, उनकी कोई सुनते नहीं है। ये सारे अभद्रता से आते हैं, उनसे पेश 1 से 15 नंबर। फिर इधर के बाद 3-4 आड़ती यहाँ हैं, वो सारे गंदगी के आदमी हैं, कोई कहना नहीं मानते, वो उनकी तरफ से नहीं जलते। सब्जी मंडी में काफ़ी जाम रहता है जी, क्या कहेंगे, कार्रवाई नहीं होती अभी तक? नहीं, आज हमने सब्जी मंडी में, आप सही कह रहे हो, बहुत जाम लग जाता है, लेकिन आज हमने अपने स्टाफ को लेके और हमने कार्रवाई की है और अब ये निरंतरता में चलती रहेगी और जल्दी इसे जाम मुक्त कर दिया जाएगा। क्या कार्रवाई की गई है? आज सभी को समझाया गया, कुछ एक को माल पीछे करवाया गया स्टाफ से, सबको रोड एक बार खुलवा दिया गया था हमारे द्वारा और अब आगे समस्या नहीं आएगी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त डीसी द्वारा? ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए थे, परंतु जब हमने दूरभाष से बात की श्री राजेश कुमार जी एसडी हथीन से, उनके द्वारा बताया गया कि वो 2 दिन कुरुक्षेत्र में ट्रेनिंग पे है, इसलिए वो उपलब्ध नहीं हो सकते।
जैसे 1 से लेकर 15 तक दुकानों ने अवैध का वो निर्माण कर रखा, पीछे दरवाजे निकाल रखे, तो आपने नोटिस वगैरह दिए कुछ? नोटिस दे रखे हैं और एक्शन ऑफिस में भी लिख रखा है इस बारे में, जल्दी इस बारे में भी कार्रवाई आगे की जाएगी। मैंने 3 दिन पहले अभी वीडियो बनाई थी संडे के दिन, वो कहते जी हम तो फीस देते जी मार्केट कमेटी को, और 41 नंबर वाले हैं वो बाहर बेच रहे थे सामान, फ्रूट बेच रहे थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पे आरोप लगाया कि हम तो मार्केट फीस देते हैं। तो मार्केट फीस तो देंगे ना, मंडी परिसर में काम करे दुकान है उनकी, तो मार्केट फीस तो देंगे। लेकिन उन्होंने बाहर सड़क पे लगा रखी थी। सड़क पे लगा रखा है, वही तो हटवाने के लिए हमने अभियान चला रखा है। और सबसे ढिलाई जो कहने की है वो सेक्रेटरी की है, मंडी प्रशासक है जो मंडी प्रशासन है उसकी है, और किसी की नहीं है। दूसरे का मैं किसी के, हम दूसरे को बुराई क्यों बताएं? अगर हम अपनी मंडियों में एक पोल भी गाड़ देते हैं उसकी सेक्रेटरी नोटिस देने के लिए कहता है, और अगर इनकी मंडियों में कब्जा कर लेते हैं वो सेक्रेटरी ये कहता है कि इसको मैंने कंप्लेंट दे रखी है, नोटिस दे रखी है इधर। इनको यही तरीका है, इनका सबसे गंदा तरीका ये। हमारी बात ये हुई है, मंडी के जो सेक्रेटरी हैं उनसे बात हुई तो वो कहते हैं हमने नोटिस कई बार दिए इनको। ये बकवास, ये क्या नोटिस है? क्या नोटिस दे रखे? कई बार दिए, कई बार दिए, ये झूठ बोलते रहते हैं। सबसे गलत काम कर रहे हैं। तो इसमें अगर शय है, मैं अगर इसे कहने में चूकूंगा नहीं या गुरेज नहीं करूंगा कि इनकी कोई सेटिंग हो। जितने भी हैं इसमें एक अफसर ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं, इनका मैंने लिखत में दे रखा है। एक सतीश कुमार का ऑक्शन रिकॉर्डर है, सेक्रेटरी को लिख कर दे दिया कि वो होटल से सस्पेंड हुआ रेड हैंडेड आदमी है वो, और वो इस मार्केट में और मंडियों में AR ऑक्शन रिकॉर्डर का काम कर रहा है। मैंने कहा कि ये जब रेड हैंडेड आदमी है, इसको पुलिस में भी ये जेल में भी आ चुका, उस आदमी को भी उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमारी सब्जी मंडी वालों से बात होती है, वो कहते हैं जी सब्जी मंडी में अगर रश नहीं होगा तो फिर सब्जी मंडी किस बात की? सब्जी मंडी अंदर है काफ़ी, यहीं रोड पे बिकेगी सब माल। ये अंदर भी जाएंगे, ये नहीं जब यहाँ नहीं मिलेगा तो अंदर भी जाएंगे, अंदर पहुँचा दो इन्हें। वो वहाँ पर ना ले रहे सब्जी मंडी, आप देख लो जाके, अंदर नहीं देखते, भीड़ है पूरी, वहीं चले जाएंगे, क्या दिक्कत आई? तो ये आप 1 से 15 तक की दुकानों की बात करते हो, तो उसमें मसला क्या है? असला मसला ये है कि अवैध उन्होंने दरवाजे खोल रखे हैं 1 से 15 तक अवैध दरवाजे हैं। ये नंबर आप यहीं से लगाओ। ये टीन शेड वैशाली मैडम थी SDM, उन्होंने तोड़वाए थे और बंद किए थे, साफ किया था रोड, और उसके बाद अब SDM नहीं आए हैं। पर सारी बात हम SDM के ऊपर नहीं थोपते, सेक्रेटरी मंडी वो जिम्मेवार है और दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं है। अच्छा, कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है इसको ना खाली कराने का? मैं कहूँ तो जी रानी जी पैसा खा के बैठे हैं और कुछ नहीं है। ACS साहब आ रहे हैं 5 तारीख को, हम ACS को आगे रखेंगे इस बात। अच्छा, आपने बात की है औरंगाबाद में आ रहे 6 तारीख को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, तो क्या आप उनको ज्ञापन देंगे या कुछ झंडे वंडे दिखाएंगे? अगर उनके ACS साहब हमारी बात को पूरी कर लेंगे तो उनको बहुत वेलकम, हमारी बात को करके फारिग नहीं हुई फिर उनको काले झंडे भी और सारा काम होगा, खिलाफत दिखाएंगे, अपनी दर्ज करेंगे हम अपनी खिलाफत। नहीं, जब CM औरंगाबाद में घुसेंगे तब झंडे दिखाएंगे या पलवल रेस्ट हाउस आएंगे तब झंडे दिखाएंगे? जहाँ हमें सहूलियत मिलेगी हम वहाँ दिखाएंगे, जहाँ जैसा भी। अगर हमारा पहले ही काम हो गया, ठीक नहीं हुआ, तो हम यहाँ भी दिखा सकते हैं और वहाँ भी दिखा सकते हैं। काले झंडे दिखाने में आपकी जो अनाज मंडी एसोसिएशन है वो सब पूरी तरह से एकजुट है, सहमत है क्या? आपको देखा कि हमारा ये सिस्टम मंडी का एक ही उसमें चलती है, स्वधुर में। ऐसा कोई आदमी नहीं जो हमारा खिलाफ जाता है। क्योंकि अनाज मंडी में किस पक्ष के लोग भी हैं? ऐसा कुछ नहीं है, पहले हमारी मंडी की आड़ देती है, फिर पीछे वो सब कुछ है। चलिए आप दिखाइए अनाज मंडी में क्या हाल चल रहा है। और ये देख सकते हैं आप, ये मजमा भी लग गया है, लेकिन सब्जी मंडी में इस समय इंक्रोचमेंट काफ़ी है और शाम का समय है, तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से आवागमन बंद है इस समय। क्योंकि बंद है? क्योंकि यहाँ से ट्रैक्टर निकलेंगे, ट्रैक्टर जाएंगे आएंगे, लेकिन आने जाने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक है। ये सब्जी मंडी का ये कहना है अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान गौरव द्विवेदी का, और आप खुद देख भी रहे हैं। गौरव जी, अनाज मंडी में गेहूँ बिखरा पड़ा, जमा खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है, और 1 अप्रैल से खरीद शुरू होनी थी। सरकार ने खरीद शुरू नहीं की है, लेकिन किसान अपना गेहूँ ला रहे हैं। खरीद शुरू हुई है नहीं हुई? अगर हुई है तो क्या प्राइवेट आड़ती खरीद रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं खरीद रहे। सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन होती है कि जो सरकार की फेलियर की है कि भाई मैंने आपको बताया टेंडर प्रोसीजर वो हुआ नहीं, अब उनका आज होना है। 1 तारीख को खरीद का ऐलान कर दिया गया, 3 तारीख तक इनका टेंडर ही नहीं हुआ, और वो 15 दिन पहले होता है। फिर उसके बाद अब हमें आ जाते हैं गेहूं की प्रक्रिया पे, अभी वो आए नहीं। अब यहाँ पर पड़ा हुआ है गेहूं खुले हुए, इस गेहूं को परचेज करना गवर्नमेंट का काम है, हमारा कुछ नहीं है, हम कमीशन एजेंट हैं। पर अब अभी आए खरीद कर ले। हमारी एक समस्या थी पहले, तो चलो हम अपनी समस्या को छोड़कर इस चीज़ को कर लेते हैं कि भाई किसान की वो देखनी है कि फसल का हमें रख रखाव।
ये सरकार के नुमाइंदे घूमे हुए हैं यहाँ पर, ना एजेंसियाँ आती हैं यहाँ पर देखने के लिए, ना सेक्रेटरी आता है देखने के लिए, ये खुले में पड़ा है। इसकी तो ये देख रेख नहीं है कि किसी भी सेक्रेटरी हो या किसी को भी कि इसकी परचेज के लिए कुछ हम भाग दौड़ करें। इस रास्ते के लिए वो तड़प रहे हैं क्योंकि ये टूटा हुआ रेलवे रोड। अब सब्जी मंडी हमारी एक शर्त ये थी, हमने इनको लिख कर दिया था सेक्रेटरी को 1 तारीख को कि हम खरीद नहीं करेंगे। वही बात आज फिर बताता हूँ, ये आदमी यहाँ पर अपनी तानाशाही चला रहे हैं प्रशासन, और उल्टे सीधे मतलब इसकी एवज में उल्टे सीधे हरकत करते हैं। इनको थोड़ा बहुत वो नहीं है कि लिहाज कि तुम उस रास्ते को साफ करो, एक ही रास्ता है। इन्होंने अपनी दरिंदगी चला दी कि जो ट्रक यहाँ से ट्रैक्टर जाते हैं कि आप देखोगे रोड नहीं बना दिए पानी आने की वजह से, ऊंचे ऊंचे ट्रक यहाँ से जाते नहीं, बड़ा लोडेड ट्रैक्टर आता नहीं, तो ये इसी रास्ते से आता है। इनको अब बताए क्या, ये सरकार फेलियर भी है और सरकार की प्रशासन के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं खुले घूम रहे हैं, खुले छुट्टे घूम रहे हैं। अच्छा, गेहूं जो आ रही है इसमें, तो गेहूं की किस्में कौन कौन सी हैं, और दूसरा बात यह कि रेट क्या निकाला सरकार ने? सरकार का 2275 का रेट है और किस्में इसमें अधिकतर होती है 303, 222, पर गेहूं एक ऐसी चीज़ है वो एक ही रहता है, इसमें किस किस्म की ज़रूरत नहीं होती। ये तो खेत में बुवाई के टाइम पर ज़रूरत होती है, जो किसान बोता है, उसके बाद ये एक ही रहता है, इसकी कोई क्वालिटी अलग नहीं होती। बस ये देखते हैं इसमें नॉर्म्स, गीला तो नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, गंदा तो नहीं है, बस ये। शुक्रवार को ओलावृष्टि से नुकसान हुआ काफ़ी फसल को, हमारे इलाके के किसानों की फसल नष्ट हो गई है, तो आवक जो आनी थी वो जितनी आनी थी उस पर असर पड़ेगा आपका? डेफिनेटली पड़ेगा, उसमें उनका नुकसान। खेती वाले जो हम किसानों से बात कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, देख रहे हैं, खुद भी गए हैं, कहीं कहीं तो 70 से 80% लगभग नुकसान है, कहीं 25 से 30% का नुकसान है। अब जो खेत में आने थे 50 मन वाली बात आनी थी, वहाँ 30 मन आएगा, कहीं 20 ही मन आएगा, कहीं 40 मन आएगा लास्ट खींच के। तो 10-10 मन का अगर एक ही वैसे भी नॉर्मली नुकसान लगाएं, हम 20-20 मन का नुकसान लगाएं, तो आधी हो जाएगी, फिर अपने घर भी रखेगा और उससे बेचेगा भी। तो किसान को नुकसान तो ये फसल में 50% तो हर किसी को नुकसान है। अच्छा, आप किसानों से मिले भी होंगे, तो आप खुद भी किसान हैं आढ़ती के साथ साथ, तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा में कई लोगों ने अपनी एंट्री नहीं की हुई है, तो उसमें नुकसान नहीं होगा कि बीमा की रकम कैसे मिलेगी उसे? ये एक चीज़ आपको बता दूँ, ये सबसे बड़ा बवंडर और ढोंग इस सरकार का है। पटवारियाँ जाएँ, पटवारी जाके देखें, पोर्टल हम कह दें हम 100% नुकसान है, हमारी मान लेंगे क्या ये किसानों की? हम किसान उस पर भर देते हैं हम 100% है हमारा नुकसान, हमें 100% के पैसे दे देंगे, हमारा नुकसान भी नहीं है जिस किसी का भी। तो आप कहना चाह रहे हैं कि मौके पर जाके पटवारी देखें, देखना चाहिए, गिरदावरी की जाए? बिल्कुल स्पेशल गिरदावरी हो। अगर हम ये कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, हमारे कहने से पोर्टल पर एंट्री करते हैं, हम इस मतलब जहाँ 20% है वो 80% में हो जाए। ये जैसे अब किसान का गेहूं है, ना आपका है ना किसान का ही है, बल्कि जो निराश्रित पशु हैं वो गेहूं को चट कर जाते होंगे। बिल्कुल, बहुत घूम रहे हैं। हमारे पास अपने सिक्योरिटी गार्ड के 2 अपनी मंडी ने कर रखे हैं, अब वो एक चक्कर भी काट के आएगा तो भी ये एक फिर आ जाएंगे। इसने हमने 2 की डिमांड कर रखी है, एक आदमी नहीं दे रखा मार्केट कमेटी ने हमको। अच्छा, जब फसल की आवक होती है बहुत तेज़ हो जाती है, तो उस समय जो उठान की प्रक्रिया होती है, लिफ्टिंग की समस्या बहुत गहरा जाती है, हर बार बारहदाने की समस्या बड़ी रहती है, तो कैसे आप लोग इससे छुटकारा पाते हैं? अजी अब कहाँ, अभी तो टेंडर ही नहीं हुआ उसका। नहीं, जब तेज़ी होती है तो फिर वो हम अपने पैसे खर्च करते, हम अपने पैसों खर्च करके एक्स्ट्रा पैसे देकर जब उठवान करवाते हैं, जब होता है काम, क्योंकि पेमेंट भी तब आती है जब ये पहुंच जाता है माल। अच्छा, जो बरसात आ जाए तो शेड बने हुए हैं आपके, तो ये शेड इस समय मुकम्मल पूरे हैं या कम है? शेड कम है। कम है या फिर और जो है तो वो पूरे ढंग से हैं, बरसात का पानी रोक लेते हैं? नहीं है, एक ये शेड सामने और एक शेड वो पल्ली साइड दलाल साहब की दुकान के सामने है, और एक ये 5 नंबर संजय मंगला जी की दुकान है 5 नंबर के सामने है। ये 2 शेड बिल्कुल डैमेज हैं, इनमें बिल्कुल ख़राब हुए आए हैं, टपकता पानी इनमें। अच्छा, अनाज मंडी जब बनी थी तो काफ़ी पहले बनी थी, कब बनी थी ये? 58 की लगभग की है जी, 58 की है, 1958 की। तो अब जैसे शहर बड़ा हुआ है, ज़िला बड़ा हुआ, तो अनाज मंडी छोटी पड़ रही है क्या? बिल्कुल छोटी है, अनाज मंडी भी बहुत ज़्यादा छोटी है। इसमें अब मतलब करीबन रेजुलेशन दे दिया है 1 साल पहले हमने, इसे यहाँ से उठा के कहीं बाहर शिफ्ट करने का। बिल्कुल शहर के बीचों बीच आ गई है और बहुत छोटी है। तो आपने ये डिमांड भी की है कि ये छोटी है तो बड़ी जब मंडी होगी तो बड़ी ज़्यादा क्षेत्रफल में आनी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, वो तो होना चाहिए और एकांत में होनी चाहिए, एक वहाँ शांत तरीके, एक ऐसे साइड रोड में हो
जहाँ नज़दीकी एरिया में सारा एकांत में हूँ। अच्छा, मंडी में जब गेहूँ आता है तो उस दौरान लेबर की समस्या भी खड़ी होती है आपके साथ? नहीं, लेबर की तो हम सब अपनी समस्याओं को दूर कर लेते हैं, लेबर की भी कोई दिक्कत नहीं आती हमको। अच्छा, यहाँ पर किसान भवन बना हुआ था, जब किसान अपना गेहूँ लेकर आता था विश्राम करने के लिए, गर्मी का माहौल होता है तो विश्राम कर लेके ठंडे के माहौल में उसमें ठहरता था, पेड़ों में नीचे पेड़ की छाँव में ठहरता था। पेड़ भी नहीं है और किसान भवन भी नहीं है। मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने कब्जा रखा है, अपना रेस्ट हाउस बना रखा है अपना खुद का। किसानों का कोई रेस्ट हाउस नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पर अधिकारियों ने उनको कब्जा कर लिया उस बिल्डिंग पर पूरी पर, जो लेफ़्ट साइड में है। उसी मार्केट कमेटी के आदमी वहाँ पर रहते हैं, रात को उसी में ही उनका हुड़दंग रहता है। अच्छा, मंडी में अनाज लाने वाले किसानों से क्या अपील करेंगे आप एक आड़ती की हैसियत से? ये सबसे पहले कि इनसे निवेदन यही रहेगा कि आप जितना भी हो सके माल को सुखाकर और अपना साफ़ करने की प्रक्रिया को तो हम कर लेते हैं, हम तो ये नहीं कहते आप सुखा कर आए और सुखा कर लाओ, सिर्फ साफ़ को हम यहाँ कर लेंगे साफ़। पर आपका सबसे मेन होता है कि गीला कट जाना, बीच में कुछ साथ पेड़ों के नीचे हरा रह जाता है, उसे थोड़ा सा मेहनत करके बाय निवेदन है कि आप उसे एकदम से ना लाएं, उससे अपना अच्छे ढंग से पकने दें। कहीं कोई ख़रीद की कोई दिक्कत नहीं होगी, मंडी में आते ही आपका तुरंत बिकेगा, ये गारंटी हमारी है। चाहे वो पूरी मंडी की गारंटी में है, पलवल की गारंटी मैं दे रहा हूँ। आराम से लाएँ, पर लाएँ पूरा सुखा कर। ये तो हमारे बीच में अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान गौरव तेवतिया, उन्होंने कहा है कि गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है लेकिन सरकारी खरीद अभी तक शुरू नहीं हुई है, हालांकि देर सवेर शुरू हो भी जाएगी। अनाज मंडी के एंट्री गेट यानी कि सब्जी मंडी के रास्ते को उन्होंने खोलने की मांग की है, उस पर अवैध कब्जा है। गौरव तेवतिया प्रधान ने कहा है कि इस रास्ते को बिल्कुल क्लियर किया जाए तभी हम खरीद को शुरू करेंगे। अगर सरकार ने, प्रशासन ने इस रास्ते को नहीं खुलवाया तो वो औरंगाबाद में सीएम आ रहे हैं नायब सिंह सैनी, उनके सामने भी दरख्वास्त करेंगे और हो सका तो काले झंडे दिखाने पड़े तो वो भी दिखाने से नहीं चूकेंगे, क्योंकि अनाज मंडी का दर्द बहुत बड़ा है। यहाँ पर आने वाला किसान ढंग से आना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब सीज़न होता है तो उस समय धड़ल्ले से ट्रैफिक चल रहा होता है। उस दौरान किसान के पास भी इतना समय नहीं होता है कि वो इधर से उधर हो सके, इसलिए रास्ता क्लियर होना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है, इस चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।